बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने ना ये एक्सरसाइज 3.2 कर ली थी। तो 3.2 हमने बड़े मज़े से इस तरीके से की थी कि हमने उसकी 2 वीडियोस अपलोड करवाई हैं। उसमें ये कि एक एक्सरसाइज में पहले मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था कि क्या है, और अगली एक्सरसाइज में हमने तकरीबन 10 मिनट की या 10 मिनट से कम की वीडियो होगी, जो कि हमने एक्सरसाइज 10 मिनट में या 10 मिनट से कम में इसलिए कर ली थी क्योंकि एक्सप्लेनेशन सारी मैंने पहले बता दी थी। तो ये अगली जो एक्सरसाइज है ना, ये है 3.3। तो इसमें मेरे ख्याल से कितनी चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं शायद। एक है मल्टीप्लिकेशन, एक है एडिशन, एक है सब्ट्रैक्शन, एक है कम्यूटेटिव लॉ, एक है एसोसिएटिव लॉ, एक है एडिटिव आइडेंटिटी और एक है एडिटिव इनवर्स। तो इसमें ना हम मेरे ख्याल से इस तरह वीडियो, वो तरीका तो सही था लेकिन फिर वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं। तो अब 3 ये फिर ना हम ऐसा करते हैं कि ना एक्सरसाइज से पहले ही ना 2-2 मिनट कर लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम एक्सरसाइज साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको ना एक अलग वीडियो ना देखनी पड़े। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अ, देखें एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ना वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सूटेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना मैं जिस तरह हमने 3.2 में किया था ना, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोग खुद ही कर लेंगे। तो एड मैट्रिक्स को ना हम ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह नंबर है ना 2 + 3 क्या होता है 5, इस तरह ना दो मैट्रिसेस हैं। मतलब एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ ये वाला 2 1 3 4। ठीक है, एक ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ और एक ही मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर हमने इनको ऐड करना, लेट सपोज इनको ऐड करना, तो क्या ये ऐड हो सकते हैं? तो इसमें सिंपल मैं आपको रूल बता देता हूँ, ये होगा क्या। तो आपने इनका देखना है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हमने पहली एक्सरसाइज में आई थिंक किया था कि ऑर्डर ये होता है कि रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। तो इसकी कितनी रोज़ हैं? 2। इसकी कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। 1 2 रोज़। और कॉलम कितने हैं? 1 2 2 कॉलम। तो इसको ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को हमने ऐड करना है। ठीक है, और इसी तरह इसकी कितनी रो है? 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। अब क्या ये ऐड हो सकते हैं? नहीं, ये ऐड नहीं हो सकते। क्यों? मैट्रिक्स तब ही सिर्फ ऐड हो सकेंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट। सही है। तो ये 2 क्रॉस 2 है, ये है 2 क्रॉस 1। अगर ये भी 2 क्रॉस 1 होता, सॉरी, अगर ये वाला 2 क्रॉस 1 होता या ये 2 क्रॉस 2 होता तो फिर ये ऐड हो जाते, सेम ऑर्डर होता तो ये ऐड हो जाते। तो मैं इनका सेम ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें रोज़ तो 2 हैं, कॉलम 2 होने चाहिए थे। कॉलम में ऐड कर देता हूँ, एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर क्या बन गया? इसका 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्ट अगर आपने दो मैट्रिसेस को करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर मैट्रिक्स ऐड भी हो सकते हैं या फिर ऐड की जगह पे अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता तो सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं हम। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट उसी आम तरीके से होंगे, वो हम कर लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हो सकते हैं या नहीं। तो ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी है ना, हाँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया कि बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि 2 मैट्रिसेस आर सुटेबल फॉर एडिशन इफ़ द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस इज सेम। सही है, यानी कि 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सुटेबल फॉर एडिशन इफ़ द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस इज सेम। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर आपको पता है कि क्या होता है कि रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। तो अगर ये सेम हो जाए तो हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम ऑर्डर लिख लेते हैं सब मैट्रिसेस के और उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि कौन से ऐड हो सकते हैं कौन से नहीं।
तो ये है ऑर्डर होता है, रोज लिखनी है आपने पहले और फिर लिखने हैं कॉलम्स। तो ये 1 2 रोज और 1 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2। 1 2 रोज और 1 कॉलम, 1 रो और 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम्स। पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 2 कॉलम्स, 1 रो 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज पहले रोज फिर कॉलम्स, 1 रो 1 कॉलम, 1 2 2 रोज 1 कॉलम। सही हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। 2 क्रॉस 2, पहले 2 क्रॉस 2 का कोई और है, एक ए है एक डी है और कोई भी नहीं है। तो ए एंड डी ये हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है बी। बी है 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 है कोई और, ये तो 1 क्रॉस 2 है। 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 ये भी नहीं है ये, तो ये बी एंड जी। बी एंड जी क्यों? क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 1 है, ये भी 2 क्रॉस है। और ये नहीं करते ना, अब ये 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई करके 2 1 ज़ा 2 कर दें और फिर ये भी 1 2 ज़ा 2, तो 2 ये नहीं करना, इस तरह का काम नहीं करना। तो 2 क्रॉस 1 और ये भी 2 क्रॉस 1, जो दोनों का सेम आ रहा होगा वो हो जाएंगे। फिर सी है क्या 1 क्रॉस 2। 1 क्रॉस 2 का कोई और देखें, 1 क्रॉस 2 का कोई और है? नहीं नहीं, 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 2। सी और एफ 1 क्रॉस 2 नहीं और कोई भी नहीं। तो सी एंड एफ। अच्छा, मैंने ना एक गलती की है, मुझे भी वो नज़र आ गई है। वो ये कि मैंने जब मुझे दूसरा मैट्रिक्स मिला ना, मैंने रोक दिया था। तो ये देखेंगे, ये भी 2 क्रॉस 1 है, ये भी 2 क्रॉस 1 है और ये भी 2 क्रॉस 1 है। तो बी जी एंड एफ, बी जी एंड एफ। सही हो गया। इसी तरह 2 क्रॉस 2 का सिर्फ 2 ही थे, तो ये सी एंड एफ। सी 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2 यही है। वो क्या हो गया? तीसरा हो गया। डी वाला तो हो गया हुआ है, तो फिर ये 1 क्रॉस 1, ये कोई है 1 क्रॉस 1। ई एंड एच, ई एंड एच, ई एंड एच। सही हो गया। ये 1 क्रॉस 2 ये है, तो 1 क्रॉस 2 ये तो पहले हो गया हुआ है। इसके बाद जी है 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 और कोई है, तो ये 2 क्रॉस 1 और ये वाला तो हो गया हुआ है और ये भी हो गया 1 क्रॉस 1 और ये भी हो गया। तो ये वाले आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जल्दी से हम ये कर लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो वही सेम ऑर्डर हो जो मैंने आपको बताया अभी पिछले सवाल में हम देखा है, तो दीज कैन बी एडिड, तो ये ऐड हो सकते हैं। देयर सम विल बी डिनोटेड बाय ए प्लस बी, उनको हम ए प्लस बी से डिनोट करेंगे। इज अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो ये जो नया मैट्रिक्स आएगा इसका भी ऑर्डर वही होगा जो ए और बी का ऑर्डर था, ए प्लस बी का भी यही ऑर्डर होगा। दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ये लाइन दोबारा है लिख दी है, तो ये दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन का मतलब है ये ऐड हो सकते हैं। ए प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, तो क्या करना है, ए प्लस बी जो नया मैट्रिक्स आएगा वो ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ना, जो सामने वाली एंट्री होती है ना इस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स के सामने वाली एंट्री वो होगी। वो मैं भी आपको क्वेश्चन में ना करके दिखाता हूँ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होती है। तो ये बस सिंपल सा था। तो ये है एक्स और ये है वाई और ये जेड है। तो ये पहला है कि एक्स प्लस वाई को ऐड करना है, तो एक्स प्लस वाई। तो पहला काम क्या था? अच्छा, इस सवाल में ना खैर ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो बुक बनाता है ना वो उसमें इसी तरह के सवाल देता है जो हो सकते हैं। तो ये कह रहा है एक्स प्लस वाई को ऐड कर सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई ऐड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ ये चीज़ आपने करके देख लेनी है। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि अगर ऑर्डर सेम है तो फिर ऐड होंगे। ठीक है, ऑर्डर सेम ही है हमारा,
तो अब हम ऐड कर देते हैं। तो और ऐड करने के लिए आपने क्या करना, आपने लिखना है एक्स प्लस वाई, फिर आप लिखें एक्स की वैल्यू 1 -1 -2 और 2, और फिर आप लिखें वाई की वैल्यू 1 2 3 4। फिर आपने क्या, उसने कहा था देन ए प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ ए एंड बी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग से मुराद है जो उसके सामने वाली बनती है, यानी कि ये एंट्री है ना, तो इसके सामने जो बनती है ना वो ये बनती है, ठीक है। इस तरह ये है ना, इसके सामने ये बनती है, यानी कि ये है तो इसके सामने क्या आता है, ये आता है, ठीक है, और ये है तो इसके सामने ये आता है। तो इनको आपने आपस में ऐड कर देना और फिर हमारा आ जाएगा। तो ये 1 के सामने है 1, तो 1 + 1 -1 + 2 -2 + 3 और 2 + 4। तो 1 + 1 आ गया 2, -1 + 2 आ गया 1, -2 + 3 आ गया 1 और 2 + 4 आ गया 6। तो यह आ गया आपका x + y का आंसर, ठीक है। तो अगला है हमारा y + 7z। तो पहले हम 7z कर लेते हैं। चले आप अलग अलग कर लें या इकट्ठे कर लें, तो इसमें खैर कोई वो नहीं है, तो इसको हम यूँ इकट्ठे कर लेते हैं। तो y + 7z, तो इसका क्या मतलब है कि y का मैट्रिक्स लेंगे, फिर लिखे प्लस, फिर लिखे 7, फिर लिखे z का मैट्रिक्स 3 0। तो ये 7z का मतलब है कि 7 को z के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो दो तरह की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, एक अभी हम कर लेंगे, एक होती है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये बड़ी सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना, 7 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, 7 को 3 के साथ, 7 को 0 के साथ, 7 को 0 के साथ और 7 को -2 के साथ। तो ये यूँ ही लिख लेंगे 1 2 3 4, 7 3 21, 7 2 14, -14 आ जाएगा, माइनस और 0 0 0, ये आ गया। ये इसको मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है। 1 + 21, 2 + 0, 3 + 0 और 4 + 4, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 4 -14 आ जाएगा। तो 1 + 21 आ जाएगा 22, 2 + 0 2, 3 + 0 3 और 4 -14 कितना आ जाएगा, -10। तो ये आ गया आपका आंसर y + 7z का, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 3 है 4x - z। तो ये जल्दी से कर लेते हैं। तो 4x - z का क्या मतलब है, पहले लिख लेते हैं 4x - z। तो आप लिखेंगे 4, फिर x का मैट्रिक्स 1 -1 -2 और 2, और माइनस क्या है z 3 0 0 और -2। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1 4, 4 1 4 -4, 4 2 8 -8 और 4 2 8, और ये माइनस, अभी ये यूँ लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इसका ये जो भी बनते हैं, तो ये देगा 4 -3 -4 -0 -8 -0 और 8 -2, माइनस क्या होता है, +2। तो 4 -3 1, -4 -0 -4, -8 -0 -8 और 8 + 2 10। अगला है x + 2y + 3z। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो x कितना है, 1 -1 -2 और 2, 2 × y, 2 × y, 1 2 3 4, 1 2 3 4 + 3z,
3 इंटू जेड, 3 0 0 और -2, तो ये यूँ लिख लेते हैं 1 -1 -2 और 2, तो प्लस 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, मल्टीप्लाई मैंने बताया ना हर एक को 7, इसी तरह 3 3 ज़ार 9, 3 0 ज़ार 0, 3 0 ज़ार 0 और 3 2 ज़ार 6 और 3 माइनस 2 ज़ार 3 -2 ज़ार -6। तो अब कॉरिस्पॉन्डिंग क्या होंगी, इसको इसकी ये बनती है ये और ये, इस तरह ये और ये, सही है। तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 1 + 2 + 9 -2 + 6 + 0 -1 + 4 + 0, 2 + 8 -6, ये देखना प्लस माइनस माइनस, तो 1 + 2 + 9 12 -1 + 4 3 -2 + 6 4 2 + 8 10 10 - 6 4। यार मैं देख नहीं रही हूँ कि वीडियो बना रहा हूँ बीच में, एक दो भिजवा दें। अब ये देख लें वीडियो कैसे कट करनी है इसको। तो ये 12 3 4 और ये 2 + 8 10 और -6 4 आ गया, ठीक है। तो अगला है x - 4y + z, तो मैंने लिख लिया x - 4y + z, ठीक हो गया। तो ये यूँ लिख लेते हैं 1 - 1 -2 और 2 -4 1 = 4 4 2 = 8 4 3 = 12 4 4 = 16 + 3 0 0 और -2, तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस है ना, तो ये इन सब के अब माइनस का पता है ना आपको, सारे साइन चेंज होते हैं, तो ये हर एक के साथ माइनस आएगा, तो 1 - 4 + 3, इसी तरह -2 -12 और +0 -1 -8 + 0 -1 -8 + 0 2 -16 ± -2, तो 1 - 4 कितना होता है -3 -3 + 3 0 -1 -8 -9 -2 -12 -14 और 2 -2 0 हो गया और -16 ही आ जाएगा। अच्छा ये ना मैंने इसमें हो सकता है कोई एक आधी मिस्टेक हो जाए, तो वो फिर आप देख लेगा, तो मैं पीछे से टैली नहीं कर रहा x - 4y + z, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह सही हो। तो 3 0 0 -2 माइनस क्या आएगा, यही 3 0 0 और -2, तो ये आ जाएगा 3 - 3 0 - 0 0 - 0 और -2 और ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस +2। अच्छा ये अगर किसी को कन्फ्यूजन हो ना ये प्लस कैसे आया, तो ये इसकी भी एक वीडियो बनी हुई है सिग्नेचर साइंस की, कि वो मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ या ऊपर वो वीडियो लिंक में ऐड करवा दूँ। तो वो रूल्स आपको पता हो एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के, 3 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 -2 + 2
0। तो क्या आया, ये इसको क्या कहते हैं, जो सारे ज़ीरो होते हैं, नल मैट्रिक्स। सही।